हम आपके हैं कि लॉस। कर्नल साहब, कर्नल साहब हमें माफ कर दीजिए, अनजाने में हमसे भूल हो गई। अरे हम आपके दुश्मन तो है नहीं जो आपका नुकसान करे। पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप? क्यों माफी मांग रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुल्लू मेरा बेटा है, इसलिए मेरी गलती को अपने सर पे लेकर आपसे पांव पड़ के माफी मांग रहा है। पापा जी मैं सिर्फ डैडी जी के पांव देख रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं। इन्हें मोच आई है ना, इसलिए मोच। पंडित जी गलती कैसी गलती, कौन सी गलती, कैसी माफी? What are you talking? वो हमने आपको अरे वो कल सुबह सुबह जोर जोर से मंत्र पढ़कर हमने आपको उठाया था ना, जिसकी वजह से आप परेशान हो गए थे, इसीलिए हम माफी मांग रहे हैं। पंडित जी ये तो बड़ी मामूली सी बात है, इसके लिए क्यों माफी मांग रहे हैं आप? कम ऑन। अच्छा गुल्लू बेटा, इस टॉर्च के लिए धन्यवाद, इसकी वजह से कम थोड़ी देर तो नींद आई ही। गुल्लू बॉय ये टॉर्च तो हमारी है। वो डैडी जी एक्चुअली क्या हुआ ना कि अंधेरे की वजह से मुझे लगा कि ये करण की टॉर्च है, तो मैंने ले ली। आई एम रियली सॉरी डैडी जी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जब अंधेरे में हमसे गलती हो सकती है तो अंधेरे में तुमसे भी गलती हो सकती है। डैडी जी आप बैठिए ना, अब पाँव को स्ट्रेस होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे राय लीजिए। फूफा जी आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। भाई मुस्कुराने की क्या बात है? देखिए तो क्या हसीन रात है। फूफा जी ये बताइए कि आप सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए? देखिए कर्नल भाई साहब, क्या है कि आज शाम को ग्रीन होम सोसाइटी से आपकी ट्रॉफी कंटोनमेंट को विदा हो रही। कैंटोनमेंट। हाँ वही विदा हो रही है। ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है कि आज हमारी ट्रॉफी हमारे देश के लिए समर्पित की जा रही है, और आज गर्व से हम कहना चाहते हैं कि हुआ। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि उस ट्रॉफी के साथ हम एक फोटो खिंचवाएं। फूफा जी आप भी क्यों, हम सब साथ में फोटो खिंचवाएंगे। I'll get the trophy. Oh God! हमारी ट्रॉफी कहाँ गई? Where is my trophy? डैडी जी अब कहीं ट्रॉफी चोरी तो नहीं हो गई? चोरी? किसने की चोरी हमारी ट्रॉफी? हमें को गोली मार देंगे। ट्रॉफी हमारी जान थी। लुक फॉर इट, ढूंढो उसको, ढूंढो, कम ऑन, ढूंढो उसको। एवरीबॉडी लुक फॉर इट, ढूंढो। वो हमारी जान है गुल्लू बॉय, हमारी जान है ट्रॉफी। वो क्या हो गया भाई? क्या हुआ? अब क्या करना अंकल? डैडी आपके चिल्लाने की आवाज कैसी थी? अगर हमें हमारी ट्रॉफी नहीं मिली तो सैलाब आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, जल्जला आ जाएगा। गुल्लू बॉय हमारी गन लेके आओ। समझो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। रिलैक्स डैडी जी, ट्रॉफी मेरे पास है। क्या तुमने चोरी की गुल्लू? नहीं फूफा जी, मैंने संभाल के अपने कमरे में रखी है। वेरी गुड गुल्लू बॉय, बहुत ही जिम्मेदार लड़के हो। लेकिन बेटा यहां पर भी ट्रॉफी सेफ ही थी। डैडी जी देखिए ना, अब आप हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे तो बाहर पहरा दे रहे थे, राइट? लेकिन आपकी गैरहाजिरी में ट्रॉफी की सुरक्षा का ध्यान कौन रखता? इसलिए उसे अच्छी तरह संभाल के रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मैंने उसे अपने कमरे में रखा है। तुमने हमें खुश कर दिया गुल्लू बॉय। जाओ जाकर ट्रॉफी लेके आओ, ताकि फूफा जी और हम सब उस ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवा सके। जाओ। मैं नाराज हूं।
मैं जानती हूँ आपकी तस्वीर निकालने के लिए नहीं कहा ना, इसलिए आप नाराज हैं। अरे डोंट वरी जीजा जी, हम सारे के सारे ना ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे ट्रॉफी के साथ। मैं रेडी हूँ, फूफा जी फोटो खींचिए। अरे यहाँ नहीं, ट्रॉफी के साथ फोटो निकालनी है। वेल सेड, हम सब गुल्लू के कमरे में चलेंगे। चलो लेट्स गो। नहीं डैडी जी, आपको मोह चाहिए ना, आप यहीं पे आराम कीजिए। फूफा जी की तस्वीर मैं निकलवाता हूँ। ओह नो गुल्लू बॉय, आई एम फिट पे चलता हूँ। समधी जी, अगर आपका दामाद आपसे आराम करने को कह रहा है तो कर लीजिए ना आराम, आपके अच्छे के लिए तो कह रहा है ना। ठीक है बेबी जी, अगर आप कहती हैं तो हम मान जाते हैं, वरना आप सब तो हमारा नेचर जानते हैं। तो ठीक है, सब लोग चलो कमरे में चलो। चलो 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 भाई, एक मिनट। पंडित जी चलिए चलिए फोटो निकालेंगे ट्रॉफी के साथ। Good boy is a good boy. चलो आओ 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 आओ। अरे गुल्लू बेटा, अरे गुल्लू बेटा जल्दी से दिखाओ हमको ट्रॉफी। भाई हम तस्वीर खिंचाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। फोटो हम लोग कल खिंचवाते हैं ना फूफा जी। अरे क्या मजाक कर रहे हो गुल्लू भाई, आज तो वो आर्मी ऑफिसर ट्रॉफी लेके जाने वाले हैं और तुम कह रहे हो कि कल खिंचवा लेना फोटो। देखो बेटा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये पर्दा उठा दो, ट्रॉफी का मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। बोल सांचे दरबार की जय। जाओ जल्दी। खोलो बेटा खोलो। हाँ। बेटा खोलो ना जल्दी। ये क्या है गुल्लू? ट्रॉफी। अरे वो तो हमें भी पता है ये ट्रॉफी है, लेकिन ये ऐसी मुड़ी हुई क्यों है? पहले तो इसकी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास थी, लेकिन ये ट्रॉफी मुड़ कैसे गई? पापा जी से गिर गई। क्या? मैं नाराज हूँ। ट्रॉफी मुड़ गई इसीलिए? ओ नहीं मम्मी जी, भाई ट्रॉफी मुड़ गई, चापक खा गई, पर मुझे किसी ने नहीं बताया, इसलिए मैं नाराज हूँ। इनकी छोड़िए जी। अरे क्या ये बात कर्नल अंकल जानते हैं क्या? अरे बेटा, जानते होते तो हम यहाँ जिंदा खड़े होते। भाई साहब को हम तो कह रहे हैं पंडित जी ये बात अभी के अभी बता देनी चाहिए। पापा जी। हाँ, मेरे जीवन साथी हकीकत कह रहे हैं। इंसाफ के तराजू में तोलकर हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। पापा जी। नहीं 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 फूफा जी। हाँ गुल्लू बेटे। अरे क्या हाँ गुल्लू बेटा? देखो बेबी जी, सिंदूर भले ही महंगा हो गया हो, लेकिन हर रोज एक डिब्बी ला के दूंगा। अरे ये बात नहीं है पंडित जी, भाई आज शाम को आर्मी ऑफिसर ये ट्रॉफी लेके जाने वाले हैं, तब तो सच्चाई सामने आएगी, तब कर्नल भाई साहब की कितनी बेइज्जती होगी सोचिए। अब तो ये कह रहे हैं कि अभी के अभी ये बात कर्नल भाई साहब को बता दी जाए बस। चलिए। पापा जी। रुकिए। अरे बदनामी छोड़िए, हमारी जिंदगी का सवाल है। देखिए, मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, ये ट्रॉफी वाली बात कर्नल साहब को पता नहीं चलनी चाहिए। ओहो पंडित जी, लेकिन शाम को जब आर्मी ऑफिसर ये ट्रॉफी लेने आएंगे तब तो सच्चाई सामने आएगी। पर हो सकता है कि तब तक कोई रास्ता निकला है ना? हाँ दामू, ये हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ,
मैं इस ट्रॉफी को अभी माल रोड लेके जाता हूँ और इसे फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, शायद सीधी हो जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब तक आप ये बात छिपाए रखें, क्योंकि ट्रॉफी का सीधा होना और गुल्लू का समय पर माल रोड से वापिस आना, हमारी जिंदगी बस इसी पर कायम है। बोल सांचे दरबार की। कहाँ जा रहे हो गुल्लू बॉय? हे भगवान, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। ऑफिस। आज 3 दिन से देहरादून में बिजली नहीं है, सब कुछ बंद है। तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी नहीं है लेकिन क्या? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? राहु काल शुरू हो चुका है। कर्नल साहब की नजर ट्रॉफी पर ना ही पड़े तो अच्छा है। गुल्लू बॉय, हम पूछ रहे हैं तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ नहीं। गुल्लू बॉय, तुम क्या छुपा रहे हो हमसे? कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही। गुल्लू बॉय, कर्नल युवा सेठी की आंखों से कोई बच नहीं सकता, धोखा नहीं खा सकती। टेल मी गुल्लू बॉय, व्हाट इज दिस? क्या है इसके अंदर? लेट मी सी। पकड़ लिया, अब सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। टेल मी, शो मी। गुल्लू, तुम अभी तक यही हो, ऑफिस नहीं गए? बॉस का फोन आ चुका है, गुस्सा होंगे ना वो। चलो जाओ जाओ। और नहीं तो क्या गुल्लू बच्चे, तुम अपने बॉस के लिए खाना ले जा रहे थे ना? हाँ। तो जल्दी जाओ ना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए ना समधी जी, हमेशा इसे ऑफिस जाने में देर हो जाती है। आपकी तरफ पंक्चुअल नहीं है वो। बेबी जी, आप तो हमारा नेचर जानती हैं। हम लाइफ में टाइम के बड़े पाबंद रहे हैं। हमें लगा कि गुल्लू बॉय हमसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए हमने इसे रोक लिया। हो कर्नल भाई साहब, आप यहाँ हैं और हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। चलिए नाश्ता कीजिए, वरना नाश्ते के लिए आप लेट हो जाएंगे। आइए। डैडी, मैंने आपके लिए गोभी के पराठे बनाए, आपके फेवरेट। चलो खाते हैं। समदन जी, जिंदगी में हमारी सिर्फ एक ही वीकनेस रही है, और वो है गोभी के पराठे। I can't resist गोभी के पराठे। Let's go। अगर कर्नल साहब की नजर से कोई बात नहीं छिपती तो आज शाम तक सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। चलो पंडित, अंतिम विदाई शुरू करो। अरे गुल्लू, गुल्लू, अरे बेटा मेरी बात सुन। बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। चल बेटा मेरे साथ चल। अरे मुझे ये ट्रॉफी रिपेयर कराने जाना है। अरे बेटा, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी हालत जरूर ट्रॉफी जैसी हो जाएगी। इसलिए पहले मैं जो बताने जा रहा हूं पहले वो सुन, नहीं तो बेटा मेरी अंतिम इच्छा अधूरी रह जाएगी। पापा जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मैं जो सुन सकता हूं, देख सकता हूं, वो तू नहीं देख सकता। इसलिए मान मेरी बात और चल मेरे साथ मंदिर। देख बेटा, जिस तरह का माहौल मैंने अभी यहां देखा, उस तरह से मुझे लगता है कि ये ट्रॉफी वाली बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है पापा जी, मैं बस अभी अरे बेटा, पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी चक्रव्यूह आधा ही सुने और मेरी बात पूरी होने से पहले ही ग्रीन होम सोसाइटी के किसी कोने से कर्नल साहब की गोली आए और मेरे शरीर को आत्मा से अलग कर जाए।
पाजी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्यों आप ऐसी बात। अरे बेटा, अंतिम समय में समाधि का ध्यान और मौत आने का ऐसा सही अनुमान इस वक्त मुझे आ रहा है। बोल सांचे दरबार की जय पापा जी। बेटा, ऐसे में जय नहीं बोलते। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी मौत के ठीक चौथे पर मेरी विल पड़ी जाएगी। विल? हाँ, और वो विल घर के मंदिर के ठीक पीछे जो एक गुप्त दराज है। दराज? अरे बेटा, अंग्रेजी मायने ड्रॉर है। ड्रॉर, हाँ, उसमें 7,967 रुपए है, उसके नीचे विल है। अरे पापा जी, लेकिन जब बेटा सुन ले मेरी पूरी बात, नहीं तो यही हो जाएगी मेरे जीवन की रात। वो बिल ले लेना और 7,967 रुपए भी। क्या करूं क्या मैं उसका? बेटा, वो मेरे अंतिम संस्कार की विधि से लेकर श्राद्ध तक का खर्चा है। और वो श्राद्ध भी तुम पंडित विश्वनाथ नारायण से ही करवाना, क्योंकि वो 200 रुपए कम लेगा। तेरी शादी के दौरान तेरे ससुर जी को देखकर मैंने उससे पूरी बात की थी, और ये विल भी तभी बनाई थी। आज मेरा अंदाजा भी सही निकला। जी, आप कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूं मैं तेरी माँ बेबी जी से। उनसे कहना कि जितनी बार उन्हें कहना चाहिए था उतनी बार मैं उसे नहीं कह पाया। क्या? आई लव यू। और बेटा, दामाद जी चाहे कितने भी नाराज क्यों ना हो, वो दामाद जी है। तुम उन्हें सर आंखों पर बिठा के रखना। वो कितने भी नाराज क्यों ना हो, तुम उनसे नाराज मत हो। और निक्की तो मेरी मौत के बाद भी हंसेगी ही, क्योंकि उसे हंसने की आदत है। लेकिन उसे भी प्यार देना। और मेरे चौथे पे संगीत रोने धोने वाला नहीं, बल्कि तड़कता भड़कता रखना। अच्छा ठीक है। तो बाबा जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है शाम के फंक्शन। अरे बेटा, जाना तो मुझे है। मेरी अंतिम सांस में तू 2 मिनट भी मुझे नहीं देगा। दामिनी बहू से कहना कि उस जैसी बहू मैंने आज तक नहीं देखी, और तेरे जैसा बेटा पाकर तो मेरे भाग खुल गए, जो अब कभी भी बंद हो सकते हैं। खैर, मंदिर में किया हुआ चढ़ावा और ऊपर वाले का बुलावा कभी खाली नहीं जाता। बोल सांचे दरबार की। इसमें जय बोलते हैं बेटा। ओके ओके, जय जय पापा जी, जय। देखिए पापा जी, आप फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो ट्रॉफी है ये थोड़ी सी टूटी है, अगर ये पूरी तरह टूट गई होती ना तो शायद डैडी जी इस तरह रिएक्ट भी करते, गोली बोली चलाते भी। लेकिन इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो मैं शाम तक ठीक करवा दूंगा। हो सकता है डैडी जी थोड़े से नाराज हो जाए, थोड़ा सा गुस्सा करे, थोड़ी सी सजा दे दे, बस। डोंट वरी, मैं ठीक कर दूंगा सब। ओके बाय। कर्नल साहब, एक आखिरी कोशिश कर लेनी चाहिए, पता तो चले कि क्या सजा देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.